एक व्यक्ति ने जीवन पर्यंत पाप किया। परिवार वाले महात्मा जी के पास ले गए और कहने लगे, महाराज इसको आप रखो। तो महात्मा जी ने कहा कि भैया अगर हम तुम्हें अपने पास रखें तो क्या हमारे पास रहोगे? तो जो व्यक्ति था, जो पाप कर्म में लीन रहता था, कभी सत्कर्म नहीं करता था, कोई अच्छा काम नहीं करता था, केवल खाता पीता मोटा तगड़ा और दुष्कर्म में प्रवृत्त था, तो महात्मा जी ने पूछा कि भैया हमारे पास रहोगे? तो वो कहने लगा, रहूंगा तो सही पर भजन नहीं करूंगा। आप कहते हो तो मैं आपके साथ रहूंगा पर भजन नहीं करूंगा। महात्मा जी ने कहा ठीक है मत करना, मेरे पास रुके। घर वाले छोड़ करके चले गए और बढ़िया भोजन करे, आश्रम में रहे, सेवा करें। और एक दिन महात्मा जी जंगल में लेकर के गए और उसको बड़े प्यार से, लाड़ प्यार से, दुलार से सहलाते हुए कहने लगे, देखो भैया मैंने अगर तुम्हें प्रेम दिया हो, मैंने अगर तुम्हें स्नेह किया हो, लाड़ प्यार दुलार किया हो, अच्छी तरह से अच्छे ढंग से तुम्हें अपने आश्रम में रखा हो, तो एक बार मेरे कहने से भगवान का नाम बोलो। एक बार भगवान का नाम राम अपने मुख से उच्चारण करो। जैसे ही वो व्यक्ति बोला राम, तो महात्मा जी ने कहा बस बन गया काम। अब कहो या ना कहो, एक बार तुमने राम कह दिया बहुत है, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पर एक बात याद रखना, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, इसके बदले में, इस भगवान के नाम के बदले में अगर तुम्हें कभी कोई कुछ दे तो किसी से लेना मत, नहीं तो फिर नाम बिक जाएगा। उसने कहा ठीक है महाराज। घर वापस भेज दिया और जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो यम के दूत लेने के लिए आए, और यम के दूत लेने के लिए आए तो लेकर के गए। और जैसे ही लेकर के गए तो यमराज जी ने कहा कि भैया तुमने अपने जीवन में एक बार राम नाम लिया, उसके बदले में क्या चाहते हो मेरे से मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। तो वो व्यक्ति बोला कि भगवान, एक बार भाव से भगवान का नाम लेने का जो फल होता हो वो आप मुझे प्रदान कर दीजिए। एक बार भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से भगवान के नाम लेने का जो फल होता हो वो आप मुझे प्रदान कर दीजिए। तो यमराज जी ने कहा ये तो हमें भी नहीं पता कि क्या फल होता है भाई, उसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। तो वो उस व्यक्ति को लेकर के यमराज जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, और ब्रह्मा जी के पास जब गए तो बोले एक बार भगवान का नाम लेने का क्या फल होता है? तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो हमें भी नहीं पता। जो चारों वेदों के ज्ञाता हैं वो ब्रह्मा जी कहते हैं हमें भी नहीं पता। तो क्या करें, भोले बाबा के पास चलते हैं। भोले बाबा के पास क्यों? क्योंकि भोले बाबा के लिए कहा तो मैं पुण्य राम राम दिन राती, तो मैं पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपहु राती, सादर जपहु अनंत अनादि, सादर जपहु सादर जपहु अनंत अनादि। भोले बाबा जो दिन रात भगवान के नाम का स्मरण करते रहते हैं, तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। उनसे पूछा गया कृपा करके बताइए एक बार भगवान का नाम लेने का क्या फल होता है? तो भोले बाबा ने कहा ये तो मेरे को भी नहीं पता भाई। एक बार भगवान का नाम लेने का क्या फल है मुझे भी नहीं पता। जिनका नाम तुमने लिया है चलो उन्हीं से चल करके पूछते हैं, चलो उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं से पूछेंगे कि एक बार नाम लेने का क्या फल है। जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा जी महाराज और यमराज जी और उस व्यक्ति को लेकर के पहुंचे जिसने नाम लिया था, तो भगवान के पास जैसे ही पहुंचे
और कहा प्रभु इसको क्या उचित फल देना चाहिए, इसने एक बार भाव से आपका, प्रेम से आपका नाम लिया है। तो प्रभु ने कहा कि मेरा नाम भले ही है जो इसने लिया है, लेकिन एक बार नाम लेने का फल क्या है उसका पता तो मुझे भी नहीं। इसलिए गोस्वामी बाबा ने कहा कहूं कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहूं कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहूं कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहूं कहाँ लगे नाम बड़ाई। हे राम न सके राम गुण गाए, राम न सके नाम गुण गाए, हे राम न सके नाम गुण गाए, राम न सके नाम गुण गाए, नाम गुण गाए, नाम गुण गाए। नाम गुण गाए। मैं भी इसके बारे में नहीं बता सकता। भगवान से बड़ा यदि कोई है तो वो है भगवान का नाम। इसलिए कलयुग में भगवान के नाम की महिमा है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। भगवान के नाम को छोड़ करके और कलयुग में जीव की कोई दूसरी गति है ही नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरे पार। यत् फलम नास्ते तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलो के सब कीर्तना। जो फल सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में बड़े बड़े यज्ञाधिक कर्म करने से प्राप्त होता था, वो फल आज कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से ही प्राप्त हो जाता है। हरि से बड़ा हरि का नाम, जिस सागर को बिना सेतु के लांघ सके ना राम, कूद गए हनुमान उसी को लेकर प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। तो इस प्रकार से प्रभु ने कहा कि इस व्यक्ति को मेरे पास ही छोड़ दीजिए, आ ही गया है। तो ये तो मैं नहीं जानता कि एक बार नाम लेने का फल क्या होगा, पर ये हमेशा मेरी शरण में रहेगा, मेरे पास ही रहेगा। इससे बड़ा और सुख इसे क्या होगा, ये फल मैं इसको प्रदान करता हूं। ये है सत्संग की महिमा, संतों के साथ की महिमा। इसलिए जिनका है सत्संगत अति प्यारी, जिनको सत्संग अति प्रिय है, साधुओं का संग प्रिय है, उनके जीवन में आनंद ही आनंद है।